आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। साइबर ठगी करने वाले नए नए तरीके ढूंढते हैं और जरा सा ही मौका चूका तो वो पैसे पर हाथ साफ कर लेते हैं। जयंत गोल्ड मार्केट के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं अकबर अलीम। राजा क्लॉथ स्टोर के नाम से उनकी दुकान है और उनका बेटा अराफात अली अकबर पूना में परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कल वो किसी परीक्षा को देने जा रहा था। इसी बीच पिता जो गोल्ड मार्केट में अपनी दुकान पर बैठे हुए थे अकबर अलीम, उनके पास फोन आया कि 3 लोग रेप के आरोपी हैं, आपका बेटा उनके साथ सिर्फ था और वो उसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो साथ में था, इसलिए उस पर भी हम एक बड़ा केस बना देंगे। पहले उन्होंने 50,000 रुपये मांगा, उसके बाद फिर मीडिया के नाम पर 30,000 और फिर 20,000 करके 1 लाख रुपए उनसे ठगी कर लिया। जिस तरह से ठगी फ्रॉड हुई है, डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनको कहा गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, घर पर किसी से बात नहीं करेंगे और ये एक संगीन मामला है। आपका बेटा इस तरह के आरोप में डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है, लेकिन जो इसके आरोपी हैं वो उनके साथ था। तो उसके बाद उनको डरा धमकाकर 1 लाख रुपए उनसे ले लिया गया। थोड़ी देर बाद जब इन्होंने बेटे से बात किया तो पता चला कि वो तो परीक्षा देने जा रहा है और ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई है। उनको पता चल गया, अकबर अलीम को पता चल गया कि वो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। उसके बाद अपने दूसरे पुत्र के माध्यम से उन्होंने साइबर सेल को इसकी जानकारी दी। सेफ क्लिक और तमाम तरह की जागरूकता के बाद भी साइबर फ्रॉड एक ऐसा ट्रैप जाल फैलाते हैं कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। जानकारी ये मिली कि कई लोग हैं जिनके बेटे बाहर पढ़ते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके नाम पर जो साइबर फ्रॉड है उनकी जानकारी रखते हैं और इस तरह से उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। इस तरह के मामले में अकबर अलीम एक बात को लेकर हैरान है कि उनका बेटा उन्हें अब्बू बोलता है और ये भी साइबर फ्रॉड ने उनको जो आवाज सुनाई तो वहां से बेटे की आवाज भी आ रही थी कि अब्बू मुझे बचा लीजिए, और इस तरह से जो घटना घटी है उसने मेरा डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन ये मुझे फंसा सकते हैं। तो अकबर अलीम को लगा कि ये उनका बेटा ही है और उसके बाद फिर वो कुछ समझते इससे पहले साइबर ठग उनसे 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो ये इस तरह की घटना है जिसमें बेटा बाद में ये बताता है कि वो उसका कोई लेना देना नहीं था, उसे तो जानकारी भी नहीं है। हम सिंगरौली ज़िले के एनसीएल जयंत के इस गोल मार्केट कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा क्लॉथ स्टोर लिखा है। ये जानकारी मिली है कि राजा क्लॉथ स्टोर के जो मालिक हैं अकबर अलीम, इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। ये है अकबर अलीम और इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बेटा एग्ज़ाम देने के लिए गया था, जैसा कि हमने आपको बताया। आगे क्या हुआ ये खुद बताएंगे। पता चला है कि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो आखिर कैसे आप उनके ट्रैप जाल में फंस गए? हमारे पास 10:30 बजे फ़ोन आया कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। कहाँ के? ये तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपका लड़का हमारे पास है। 3 लड़के लोग जो है रेप केस में फंसे हैं और आपका लड़का रेप केस में नहीं था, लेकिन वो लोग के साथ था, इसलिए हम पकड़ लिए हैं। मैं अंदर कर दूंगा 15 साल के लिए, नहीं तो 50,000 रुपया भेज दीजिए। और हमारे लड़के का चूँकि एग्ज़ाम था उसका 10:30 बजे उसको निकलना था, इसलिए मैं परेशान हो गया, मैंने भेज दिया। कहाँ से निकलना था? वहीं से मतलब जाना था एग्जाम देने के लिए। नहीं, वहाँ कहाँ? पूना। अच्छा, पूना में बेटा पढ़ रहा है। अच्छा, तो मतलब जो फ़ोन किया उन्होंने ये बताया कि जो है कहीं ना कहीं आपका बेटा हमारे हवाले है, कब्जे में, हमारे कब्जे में है। तो मैंने बोला कि बात कराओ, तो उसने हमारे दूसरा मतलब कि आवाज़ ये कर करके, मतलब दूसरे आदमी को सेम आवाज़ कर करके उसने बोला, हमको बोला कि अब्बू हमको गलत फंसाया गया है, और फिर कट गया। फिर वो बोला 50,000 मैंने दिया, तो फिर मैंने बोला फिर से बात कराओ। बोले अब्बू आप भेज दीजिए। हमको अब्बू ही बोलता वो है, इसलिए हमको विश्वास हो गया शायद उसके कब्जे में है वो। तो 2 बार करके उसने जो है, एक बार 50,000, फिर जो है 30,000, फिर 20,000 उसने किया। फिर कुछ देर बाद फिर लड़के से बात हुआ तो बोला नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, हमको तो कुछ पता भी नहीं है। तो इस पूरे दौरान में बेटे से आपकी कितनी देर बाद बात हुई? और उस बीच आप बस वो इतना बोला कि अब्बू हमको गलत फंसाया गया है, उसके बाद तुरंत मतलब कि कट गया। फिर दोबारा फिर बात करवाया, बोला अब्बू भेज दीजिए। रोते हुए उसने किया, तो लगा कि हमारा लड़का ही बोल रहा है, लेकिन लड़का वहाँ नहीं था। अच्छा, आवाज़ बिल्कुल बेटे जैसी लग रही थी? बिल्कुल वैसा ही था, रोता हुआ आवाज़ है। उतना तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सेम लगभग सेम। अच्छा, 50,000 लेने के बाद कितने देर बाद उन्होंने दोबारा 50,000 की मांग की? 15 मिनट बाद फिर उसने मतलब बोला कि आप वो जो मीडिया वाले जो है वो रिकॉर्डिंग कर लिए, वो लोग मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा।
अच्छा, फिर उसके बाद आपको ये कब पता चला कि आप जो है साइबर फ्रॉड का फिर शिकार हो लड़का गए हैं? हमको फ़ोन किया वही कि अब्बू हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो हम बोले कहाँ हो तुम? बोले हम ठीक ठाक हैं, हम जा रहे हैं हम गाड़ी से। वो बोला कि हम बिल्कुल सेफ़ है, किसी में कोई दिक्कत नहीं, मैं निकल गया हूँ अब। बाद में उसने फ़ोन किया। अच्छा, वो भी बोल रहा था कि किसी से बात मत कराओ या किसी को बताओ मत आप, और लाइन पर ही रहो, और व्हाट्सअप से बात उसने किया था, मोबाइल से नहीं किया उसने। और किसी से बात मत करो, लड़के से ही फ़ोन से बात मत करो। तो आप देख सकते हैं साइबर ठग किस तरह से एक टेरर बनाते हैं बेटे के नाम पर। ख़ास तौर से जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो साइबर ठगों के निशाने पे हैं। कई बार उनके बच्चों के नाम पर कि उनसे एक बड़ा क्राइम हो गया है, वो हमारे कब्ज़े में है, इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो। और माँ बाप की भावनाएं कुछ इस तरह की होती है कि वो बगैर सोचे पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। ऐसा ही कुछ अकबर अलीम के साथ हुआ है। जयंत गोल मार्केट में राजा क्लॉथ स्टोर के नाम से इनकी काफ़ी प्रसिद्ध और पुरानी दुकान है। आप यहाँ पर साथ में अब्बू के साथ कारोबार संभालते हैं, तो फिर आपने क्या किया? जैन चौकी में गए, उन्होंने साइबर सेल का नंबर दिया 1930, तो वहाँ पे कंप्लेन किए हैं, वहाँ पे कंप्लेन हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 92 करके जो नंबर है इसी से कॉल आया था और उसके बाद 1 लाख की ठगी हुई है। आप देख सकते हैं इस तरह से 50,000 रुपये गया है पेड टू दीपांजलि रजोबोंशी। तो इस तरह से इनके अकाउंट में इन्होंने इस तरह से किया है ये 50,000 रुपये। उसके बाद दूसरा 50 कहाँ पे गया है? पहले 50 गया, उसके बाद फिर 30 गया। ये अली असगर के नाम पर पहले जो 50 गया वो हमने आपको दिखाया, फिर 30,000 अली असगर के नाम पर इन्होंने भेजा है, फिर 20,000 और भेजा है, फिर ये 20,000 गया है, फिर से अली असगर के नाम से गया है। कुल मिला के 1 लाख की ठगी इनके साथ हुई है। लेकिन साइबर फ्रॉड बेटे का नाम जानते हैं, वो पूरी जानकारी जानते हैं, बेटा घर में पिता को किस नाम से बुलाता है। उन्होंने कहा कि ना पापा ना डैडी ना कुछ, बेटा उन्हें अब्बू बोलता है और अब्बू के नाम से ही जो साइबर फ्रॉड है। उन्होंने बेटे से बात कराया, कुछ देर के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा ही उनसे बात कर रहा है और सिर्फ उसके बाद उनको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये पैसा साइबर फ्रॉड के हाथ चला आया। फिलहाल उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी है, जांच चल रही है। लेकिन साइबर फ्रॉड नए-नए तरीके से, कई बार डिजिटल अरेस्ट और तमाम दूसरे तरीके से लोगों को ठगने की इसी तरह से जुगत में लगे रहते हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के